नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव की वोटिंग अब खत्म हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए शाम 5 बजे तक 57.7% मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से जारी मतदान शाम 6 बजे खत्म हो गया। बता दें, दिल्ली में 2015-2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती, जबकि 2020 में 62 सीटें हासिल की थी। चुनाव में इस बार बीजेपी और आप के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दिल्ली वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स आने लगे हैं। अब रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स एग्जिट पोल ने बीजेपी को बढ़त बता दी है। एग्जिट पोल के मुताबिक 70 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल रही हैं और आपको 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1। वहीं पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। इसमें बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि इस एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 44 और आपको 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पीपल पल्स के एग्जिट पोल ने तो खुला बीजेपी को बड़ा बहुमत हासिल करवा दिया है। इसके एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 51 से 60 सीटें, आपको 10 से 19 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें। पीमार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49 सीटें मिल रही हैं, जबकि आपको 21 से 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 जा रही हैं। जबकि जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल रही हैं, जबकि आपको 22 से 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने खेल कर दिया और इधर आपके नेता और कार्यकर्ता हवलदार और थानेदार से उलझते रहे। वी प्रसाइड के एग्जिट पोल ने सब एग्जिट पोल्स के उलट आपको बहुमत दिया है। इसने आपको 46 से 52 सीटें, बीजेपी को 18 से 23 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। दूसरा माइंड ब्रिंग के एग्जिट पोल ने भी आपको जिता दिया है। इसके मुताबिक आपको 44 से 49 सीटें, बीजेपी को 21 से 15 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। यहां से भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने धांधली के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कई वीडियो ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पीठासीन अधिकारी तक फेक वोटिंग का टारगेट पूरा कर रहे हैं। एक और वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता 6 वोट डालने का दावा कर रहा है। ऐसे कई धांधली के आरोप लगाए गए, जिसमें चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हुए। और अब पत्रकार कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है। कई पत्रकार तो कह रहे हैं कि 100% बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है। मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद भी बोले हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन निष्पक्षता से चुनाव कराने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने एसडीएम और अन्य अधिकारियों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए डीएम और कप्तान से तुरंत कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कहा, ये तो खुलेआम वोट लूट रहे हैं। एसडीएम खुद 20 मिनट तक वोट डाल रहा है। प्रशासन का कोई असर नहीं हो रहा है। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मिल्कीपुर में धांधली का एक और ऑडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऑडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है, ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन, जो सत्ताधारी के लिए फर्जी वोटिंग का टारगेट पूरा कर रहे हैं। अखिलेश ने 51 सेकंड का ऑडियो शेयर किया है, जिसमें कथित तौर पर टारगेट की बात हो रही है। सपा चीफ का दावा है कि बात कर रहे हैं ये लोग पीठासीन अधिकारी हैं। अखिलेश ने ऑडियो शेयर करते हुए लिखा है, ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन, जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए और इन्हें प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और फिर उचित कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई के साथ बर्खास्त किया जाए। अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेराफेरी के ऐसे और भी ऑडियो वीडियो आ रहे हैं। जब इनकी नौकरी जाएगी और समाज में बदनामी होगी, शायद तब इनका ईमान और जमीर जागेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रयागराज के संगम में स्नान किया। इस दौरान वो भगवा कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। वो गले में रुद्राक्ष की माला भी पहने हुए थे। बता दें, आज ही दिल्ली चुनाव में वोटिंग हो रही है और मोदी का स्नान सारे टीवी चैनलों पर जमकर दिखाया जा रहा है।
एक तरफ वोटिंग और दूसरी तरफ स्नान। हालांकि कहा जा रहा था कि भगदड़ के बाद मोदी अपने स्नान को टाल देंगे, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दो कंपनियों यानी अमेरिका की चैट जीपीटी और चीन की डीप सीक को लेकर भारत सहित तमाम देशों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल न करें। भारत में वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता का हवाला देते हुए चैट जीपीटी और डीप सीक सहित सभी एआई टूल का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने डेटा सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए डीप सीक के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। भारत का घटनाक्रम तो काफी दिलचस्प है। अमेरिकी C-147 प्लेन से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत पहुंचा। इस प्लेन में 104 भारतीय सवार हैं। विमान में 25 महिलाएं, 12 नाबालिग और 79 पुरुष शामिल हैं। यह खबर तब से चर्चा में है जब भारतीय लोगों के हाथ और पैर में हथकड़ी डाल उन्हें भेजा गया। विमान में पंजाब के साथ ही निर्वासित लोग हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी हैं। निर्वासित लोगों में 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं, जबकि 2 निर्वासित उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से हैं और 3 महाराष्ट्र से हैं। अमेरिकी सेना का एक विमान अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को लेकर बुधवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारत सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। पवन खेड़ा ने दिसंबर 2013 का जिक्र करते हुए लिखा, वो घटना याद है जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और स्ट्रिप सर्च किया गया था। उन्होंने बताया कि उस समय की विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल के सामने इसको लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। यूपीए सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आगे लिखा कि मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें अमेरिका की इस कार्रवाई को उन्होंने निंदनीय बताया था। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पट्टी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर बड़ी बहस दुनिया भर में शुरू हो सकती है। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर जरूरी हुआ तो अमेरिका गजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा पट्टी के इलाके में अपने सैनिकों को तैनात करेगा। ट्रंप ने कहा कि गजा पट्टी पर अमेरिका का कब्जा होने की बात लॉन्ग टर्म ऑनरशिप पोजीशन है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में बड़े पैमाने पर स्थिरता आएगी। ट्रंप ने कहा कि हम गजा पट्टी पर अपना कब्जा करेंगे और वहां जितने भी खतरनाक बम और हथियार हैं उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। आईसीसी ने बुधवार को रैंकिंग जारी की। इसके मुताबिक पुरुष T20 बल्लेबाजी के रैंकिंग में 38 पायदान के उछाल के बाद अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अभिषेक ने इससे पहले अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में खेली, जहां सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में उन्होंने 135 रन बनाए। उन्होंने 54 गेंदों पर 135 रनों की पारी में 7 चौके और 13 छक्के लगाए। ये किसी भी भारतीय बल्लेबाज की इस स्वरूप में सबसे बड़ी पारी है। T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ट्रेविस हेड सबसे पहले स्थान पर। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.